सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम 1857 की क्रांति की असफलता और उसके परिणाम का अध्ययन करेंगे। 1857 की क्रांति राष्ट्रीय स्तर पर भारत में और विभिन्न रियासतों पर उसका एक व्यापक प्रभाव पड़ा और पहली बार अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार को एक झटका लगा। लेकिन अगर हम बात करें उसके परिणामों की, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि 1857 की क्रांति जिस जोश खरोश के साथ प्रारंभ हुई, परिणाम उसके उतने अच्छे नहीं रहे। वह पूर्णतः असफल क्रांति रही और इस असफलता के कई कारण थे। कोई एक कारण नहीं था जिन कारणों से जिस तरह हम राष्ट्रीय स्तर पर उसके कारणों, असफलता के कारणों की व्याख्या करते हैं, ठीक वैसे ही राजस्थान में भी असफलता की क्रांति की असफलता के वैसे ही कारण थे। जैसे पहला कारण जो माना जाता है कि योग्य नेतृत्व का अभाव, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी कि बहादुर शाह जफर जैसे वृद्ध को नेतृत्व देना, ठीक वैसा ही राजस्थान में भी इस 1857 की क्रांति के लिए योग्य नेतृत्व नहीं था। किसी राजस्थान में तत्कालीन परिस्थितियों में 19 रियासतें थी। 19 रियासतों में से किसी भी राजा महाराजा ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया। इसलिए क्रांतिकारियों को एक योग्य नेतृत्व का अभाव रहा। जरूर क्रांतिकारियों ने एक योजना बनाई और मेवाड़ के महाराणा को क्रांति के नेतृत्व करने की पेशकश की गई, लेकिन मेवाड़ महाराणा ने सारी घटनाओं को, योजना को ब्रिटिश सरकार को बता दिया। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो पहला कारण आता है कि योग्य नेतृत्व का अभाव। तो क्रांति, राजस्थान में क्रांति की असफलता का कारण है, ठीक है, असफलता कारण पहला आता है अयोग्य नेतृत्व। अयोग्य नेतृत्व। अगर क्रांति का योग्य नेतृत्व होता, जैसा कि ब्रिटिश अधिकारी थे वे कुशल और योग्य थे, तो जबकि क्रांतिकारी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग लड़ रहे थे, उनमें आपसी तालमेल भी नहीं था। अगर योग्य नेतृत्व होता तो शायद वो तालमेल आपस में बैठ जाता, तो परिणाम कुछ अलग होते हैं। तो अगर पहली बात करें तो योग्य नेतृत्व का अभाव था। फिर जो भी क्रांतिकारी लड़ रहे थे या संघर्ष कर रहे थे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, तो उन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारियों में आपस में कोई तालमेल नहीं था। तो दूसरा, राजस्थान में क्रांति की असफलता का बड़ा कारण था कि समन्वय का अभाव। जो क्रांतिकारी लड़ रहे थे उनमें आपसी समन्वय नहीं था, सब अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने हिसाब से लड़ रहे थे। अगर उनमें आपसी समन्वय होता तो बहुत सारे क्रांति को एक व्यापक रूप दिया जा सकता था। नसीराबाद में क्रांति हुई, वो वहाँ से निकलकर दिल्ली की ओर चल दी। नीमच में, आहुआ में, अगर ये आपसी समन्वय होता, एक संगठित योजना के द्वारा कार्य करते, तो निस्संदेह उनको अंग्रेज़ों को भारी नुकसान चुकाना पड़ता और क्रांतिकारी शायद उसमें सफल होते हैं, ठीक है। फिर जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों की अगर हम बात करें समन्वय के साथ, उन्होंने कोई अपनी रणनीति नहीं बनाई।
तो एक रणनीति का भी अभाव था, क्रांतिकारियों में रणनीतिक अभाव था, रणनीति का अभाव था। क्योंकि अगर जबकि ब्रिटिश सरकार सारे कार्य अपनी रणनीति के साथ कर रही थी और राजनीतिक चालों के कारण क्रांतिकारी उनमें सफल नहीं हो पाए। राजस्थान में क्रांति ने एक व्यापक रूप प्रदान किया, क्रांतिकारियों ने क्रांति का एक व्यापक रूप प्रदान किया, लेकिन ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में रणनीतिक भूलों के कारण कुछ ही समय बाद समाप्त हो गए। अगर यही सभी संगठित होकर प्रयास करते, एक रणनीतिक बनाते, तो जैसे कि क्रांतिकारी नशीराबाद, नीमच, देवली, आहुआ, ये सारे क्रांतिकारी अगर अजमेर को जीतते पहले और उसके बाद वहाँ प्राप्त शस्त्रागार से अस्त्र शस्त्र मिल जाते, खजाना मिल जाता, और उसके बाद अगर वो दिल्ली की ओर प्रस्थान करते और तो शायद स्थिति अलग होती। तो एक रणनीतिक भूल भी क्रांतिकारियों के लिए रही कि उन्होंने कोई रणनीति नहीं बनाई, अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। आपसी तालमेल नहीं था। अगर यही आपसी तालमेल होता नीमच, आहुआ, कोटा के क्रांतिकारियों का, तो शायद स्थिति कुछ परिवर्तित हो जाती। आगे अगर देखें तो इसके अतिरिक्त भी जो एक बड़ा कारण रहा 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय स्तर पर, वो ये था कि इस शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। उसके अलग उन्होंने ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया। तो एक बड़ा कारण ये भी रहा कि शासकों का असहयोग, शासकों का असहयोग, शासकों ने क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया, विपरीत ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया। क्रांतिकारियों ने एक योजना बनाई, योजना बना के मेवाड़ के महाराणा को क्रांति का नेतृत्व करने को कहा, लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने उस सारी योजना को ब्रिटिश सरकार को बता दी और क्रांतिकारियों की योजना धरी रह गई। साथ ही बीकानेर है, मारवाड़ है, ठीक है ना, इन रियासतों के शासकों ने एक के बाद एक क्रांतिकारियों के खिलाफ संघर्ष किया और क्रांतिकारियों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया। मध्यम वर्ग भी इस क्रांतिकारियों के सहयोग से वंचित रहा। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण क्रांति का असफल होना। इसके अतिरिक्त भी साधनों का अभाव, ब्रिटिश सरकार के पास अत्यधिक साधन थे, ठीक है, जो साधनों का अभाव, ब्रिटिश सरकार के पास उस समय के अनुसार साधन थे, तो उन साधनों का भी प्रभाव पड़ा कि क्रांतिकारियों के पास उतने अस्त्र शस्त्र धन का अभाव था, जबकि अंग्रेज़ों के पास ये सारी सुविधाएं थी। उनके पास अस्त्र शस्त्रों की कमी नहीं थी, साधनों का अभाव नहीं था। साथ ही अंग्रेज सरकार का, ब्रिटिश सरकार का हमारे देशी शासकों ने, राजा महाराजाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और क्रांतिकारियों का दमन किया, क्रांतिकारियों का पीछा किया। तो क्रांतिकारियों के पास जो साधन थे वो सीमित थे। इन सीमित साधनों का प्रभाव ये हुआ कि वह क्रांति को लंबे समय तक जारी नहीं रख सके और अंततः ब्रिटिश सरकार के पास जो अत्यधिक साधन थे, उन साधनों के कारण, उन सुविधाओं के कारण उन्होंने क्रांतिकारियों का दमन कर दिया और अंततः क्रांति असफल रही। अब अगर हम क्रांति के परिणामों की बात करें कि इस कौन कौन सी क्रांति एक असफल रही, पूरी तरह असफल रही, ठीक है। वो जो हम राष्ट्रीय स्तर की जो असफलता के कारण पढ़ते हैं, लगभग वही कारण हम आगे
इसमें भी ले सकता है, निश्चित तिथि से पूर्व होना, ठीक है। तो राष्ट्रीय लेवल की जो क्रांति के कारण थे वो लगभग वही कारण यहाँ पर भी हैं असफलता के। परिणामों की अगर व्याख्या करें तो परिणाम वही रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर परिणामों को देखा गया, कुछ थोड़े परिवर्तन हो गए। पहला तो परिणाम ये था कि शासकों की नीति में परिवर्तन, ब्रिटिश सरकार की नीति परिवर्तन, ठीक है। ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तन, ठीक है। ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने साम्राज्य विस्तार की नीति को छोड़ दिया और शासकों के प्रति कठोर जो नीति थी उस नीति के स्थान पर उन्होंने लचीलापन नीति में दिखाया गया। शासकों को आश्वासन दिया गया कि भविष्य में किसी प्रकार से उनकी रियासतों को ब्रिटिश राज्य में नहीं मिलाया जाएगा और ब्रिटिश शासन तंत्र जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था उसको हटाकर अब ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया, और जिसकी घोषणा हम देखते हैं कि 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने एक इलाहाबाद के अंदर भव्य स्वागत किया गया और उस स्वागत में उन्होंने एक के बाद एक ये घोषणा की कि किसी प्रकार से ब्रिटिश रियासतों को, जो देशी रियासतें हैं उनको ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा और अब शासन है वो ब्रिटिश राज के अधीन यानी ताज के अधीन रहेगा, सीधा ब्रिटेन की महारानी के अधीन उसको शासन को कर दिया गया। इससे एक तो ब्रिटिश सरकार को ये लाभ हुआ कि उन्होंने देश के जो शासक थे उनके जो स्वामी भक्ति का जिन शासकों ने परिचय दिया उनको एक सरकार का ये उपहार था कि आपको आपकी रियासतों को किसी प्रकार से ब्रिटिश राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। साथ ही 1857 की क्रांति का एक बड़ा कारण था कि गोद लेने की प्रथा को निषिद्ध कर दिया गया था, उसे पुनः जारी कर दिया गया कि कोई भी राजा के अगर संतान नहीं होगी तो वह पूर्व की भांति गोद लेकर अपना कार्य कर सकते हैं, मतलब वो व्यवस्था जारी रख सकते हैं। और तो गोद लेने की प्रथा को भी पुनः प्रारंभ कर दिया गया, ठीक है। तो शासकों को एक बात ये भी समझ में आ गई, नहीं ब्रिटिश सरकार को एक बात ये भी समझ में आ गई थी कि अगर जिन शासकों ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया या विरोध किया उनके प्रति उन्होंने कठोर नीति का अनुसरण भी किया। तो पहला ब्रिटिश परिणाम ये निकला कि उनकी नीति में परिवर्तन हुआ। दूसरा ये था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सबसे ज़्यादा संघर्ष किया या विद्रोह किया वह किया था सामंतों ने, ठीक है ना। सामंतों ने, तो सामंतों को सबक सिखाना अंग्रेज सरकार के लिए बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने सामंतों की जो सुविधाएं थी उन सुविधाओं को कम कर दिया पहले से ही, जिनके कारण ही सामंतों ने विद्रोह किया। तो सामंतों से फ्यूचर में भी ब्रिटिश सरकार को भय था, तो सामंतों की शक्ति को नष्ट किया गया, सामंतों की शक्ति को नष्ट किया गया, क्योंकि सामंत ब्रिटिश सरकार के शासन स्थापित होने से पूर्व तक बड़े शक्ति संपन्न होते थे। वो एक प्रशासक की भांति कार्य करते थे, उनकी स्थिति और हैसियत बहुत अधिक थी। न्यायालय में उनको कोई भी न्यायालय में अगर कोई भी केस वगैरह दर्ज करते थे तो उनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता था। वो खुद न्यायालय की भांति कार्य करते थे। वो अपने क्षेत्र के एक तरह के प्रशासक हुआ करते थे। यहाँ तक कि वो भूमि भी दान किया करते थे, राहदारी कर लेते थे, व्यापारियों और सेठों से कर लेते थे।
चाकरी प्रथा थी, भूमि के मालिक थे। तो जब 1818 में राज्य की राजपूताना के राजाओं ने जब संध्या कर ली तो अब उनको सेना की जरूरत नहीं रही, चाकरी प्रथा की जरूरत नहीं रही। तो धीरे धीरे सामंतों की स्थिति कमतर होती चली गई। इससे सामंत रुष्ट थे और उन्होंने एक के बाद एक क्रांति का बिगुल बजाया। अब अंग्रेज सरकार को ये समझ में आ गया अगर सामंत शक्तिशाली रहे तो उन्हें भविष्य में भी उनको, तो उन्होंने सामंतों को धीरे धीरे और निष्क्रिय कर दिया, उनकी स्थिति और हैसियत को समाप्त कर दिया गया। न्यायालय में भी उनको शुल्क देना पड़ता था। फिर अगला परिणाम यह है कि नौकरशाही में परिवर्तन। नौकरशाही में परिवर्तन 1857 की क्रांति से अंग्रेजों को एक बात ये समझ में आ गई कि कौन उनके समर्थक हैं और कौन राजा या सामंत उनके समर्थक नहीं हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले अपने समर्थक लोग जो थे उनको नौकरशाही में स्थान दिया, क्योंकि भविष्य में भी वो एक के बाद एक उनका साथ दें और जो उनके विरोधी थे उनको शक्तिहीन बनाया, उनको प्रशासन के क्षेत्र में जो भूमिका थी उनसे बाहर कर दिया गया। उन्होंने सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा की व्यवस्था की, प्रशासन में उनको स्थान दिया गया, उनको नियुक्तियां दी गई, जिससे क्या हुआ कि एक मध्यम वर्ग का विकास हुआ। और मध्यम वर्ग फिर ब्रिटिश सरकार का हमेशा समर्थक बना रहा और एक नया वर्ग, एक तरह से कहें तो वैश्य वर्ग है, वो उभर कर सामने आया। उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। उसके स्थान पर जो सामान्यतः हम देखें जो राजपूत या ब्राह्मण समाज था उनका स्थान धीरे धीरे गौण होता चला गया। और स्थिति ये हो गई कि जब भी कभी ब्रिटिश सरकार को ज़रूरत पड़ी तो इस मध्यम वर्ग ने ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया। नेक्स्ट परिणाम ये निकला कि ब्रिटेन राजस्थान में एक पिछड़ा राज्य था, तो यहाँ कोई ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। तो यातायात का कि उनको समस्या का सामना करना पड़ा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में उनको बड़ी दिक्कतें हुई। जब नीमच में क्रांति हुई तो उन्हें नीमच से भागकर नशीराबाद से भागकर ब्यावर जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना हुआ। नीमच से भागकर वो मुश्किल से डूंगला गांव और फिर उदयपुर तक पहुँचे। तो या यूँ कहें उन क्रांति का दमन करने के लिए जो सेनाओं की उन्हें ज़रूरत पड़ी तो वो सेनाओं को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, स्थानांतरित नहीं कर पाए, क्योंकि उनमें बहुत साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, मार्ग नहीं थी। तो अब सरकार ने राजस्थान की जो प्रमुख सैनिक छावनियाँ थी, जैसे नशीराबाद है, नीमच है, देवली है, ठीक है ना, इन छावनियों को सड़क मार्ग से जोड़ा गया। साथ में ही रेल मार्गों का विकास किया गया। दिल्ली से अहमदाबाद का रेल मार्ग जो निकाला गया। साथ ही राजस्थान के शासकों पर भी इस बात का दबाव बनाया गया कि वो रेलवे का, अपने राज्य में रेलवे का विकास किया जाए। तो नीमच है, नशीराबाद है, देवली है, इन क्षेत्रों को सड़क मार्गों से जोड़ा गया। तो यातायात के साधनों का विकास भी इस समय किया गया। जिन शासकों ने ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया उन शासकों को पदक दिए गए, सम्मानित किया गया, ताकि भविष्य में वो उन सम्मान के साथ ब्रिटिश सरकार का सहयोग करते रहें। तो स्टार ऑफ इंडिया जैसी पदवियाँ प्रारंभ की गई और इन खिताबों से उन शासकों को एक उच्च पद मिला और एक के बाद एक शासकों की संख्या उनकी स्थिति और हैसियत के साथ तोपों से उनको सलामी दी जाने लगी, जिससे उनकी हैसियत और तीसरी अगला जो कारण था फूट डालों का
फूट डालो और फूट डालने का कार्य क्या? फूट डालो की नीति, क्योंकि भारत अंग्रेज़ों को पता था कि भारत में अगर ये राजा महाराजा और सभी लोग संगठित हुए तो वो ब्रिटिश सरकार के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम ये नीति बनाई कि शासकों को, सामंतों को, सैनिकों में इस प्रकार की भावनाएं भरी जाए, ये ऐसी व्यवस्थाएं अपनाई जाए जिससे वो कभी भी आपस में संगठित ना हो सके। तो उन्होंने फूट डालने का भी कार्य किया। सैनिकों में भी उन्होंने इस प्रकार के अनुपात रखे कि ब्राह्मणों के साथ उन्होंने मुस्लिमों को रखा, दलितों को रखा, चमार रेजिमेंट रखी और उनके साथ एक समान। तो वो जो सामाजिक हैसियत थी, उस सामाजिक हैसियत को तोड़ने के लिए उन्होंने समय समय पर फूट डालने का कार्य भी किया गया। साथ ही उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का भी कार्य किया। सामाजिक परिवर्तन की नीति भी अपनाई और सामाजिक परिवर्तन की नीति में शिक्षा का विस्तार किया उन्होंने, क्योंकि शिक्षा सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने सभी के लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए गए और इससे सभी लोग शिक्षित होने लगे और सभी समाज में एक के बाद एक उनको प्रशासन में सहयोग मिला और एक नई नीति अपनाई। जो फूट डालो की नीति भी थी, या यूँ कहें कि सामाजिक उत्थान की नीति भी थी कि समाज में एक के बाद सभी को योग्य पद उनकी योग्यता के अनुसार, ना कि जन्म के आधार पर। तो ये भी एक उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की नीति अपनी। साथ ही उन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित किया कि शासकों के भावी पीढ़ी के विद्यार्थियों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की जाए। उनको पथ भ्रष्ट करने के लिए इस प्रकार की नीतियाँ अपनाई गई कि उनको सामाजिक रूप से अंग्रेजी जो रीति नीति, पाश्चात्य विचारों को महत्व दिया गया। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा। और अकाल वगैरह की स्थिति में तो और स्थिति दयनीय हो जाती थी और उस स्थिति में वो विलासी होते चले गए। तो शासकों का विलासी होना भी इस नीति का एक परिणाम था। शासकों का विलासी होना भी एक। अब शासकों के पास ना तो सेना रही, ना उनके पास वो पद या गरिमा रही। अब वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू बन गए। अंग्रेज़ों के अनुसार उनकी नीति और अंग्रेज़ जैसा कहते उनको वैसा करना पड़ता, क्योंकि अब उनके पास शासक पूरी तरह अंग्रेज़ों पर निर्भर हो गए, शक्तिहीन हो गए। अब वो चाह कर भी अंग्रेज़ सरकार का विरोध नहीं कर सकते थे। अब अंग्रेज़ सरकार के अनुसार ही उन्हें चलना होता था। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो क्रांति 1857 की क्रांति का वैसे परिणाम दूरगामी थे जो बाद के समय में हमें देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार से 1857 की क्रांति से पूर्व ये माना जाता था कि ब्रिटिश सरकार को पराजित नहीं किया जा सकता। लेकिन 1857 की क्रांति से भारतीयों को ये समझ में आ गया कि अगर संगठित रूप से अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया जाए तो अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकाला जा सकता है और एक नवीन राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना हुई। लोगों में जोश खरोश की कमी नहीं रही और उन्होंने लगातार अंग्रेज सरकार के साथ संघर्ष किया और अंततः हमें 1947 में जाकर स्वतंत्रता प्राप्त हुई और उसकी बीज है वो 1857 की क्रांति से ही प्रस्फुटित हुआ। जो हमने सपना 1857 की क्रांति में देखा था वो 1947 में 90 साल बाद हमें स्वतंत्रता के रूप में देखने को मिला। तो यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई गति और दिशा मिली। शासकों का शासक विलासी हो गए। शासकों ने ब्रिटिश सरकार ने जो नीति परिवर्तन की, क्योंकि शासकों ने अंग्रेज सरकार का सहयोग भी बहुत किया था, ठीक है ना। एक तरह से अंग्रेज़ों ने खुद ने ये स्वीकार किया ब्रिटिश सरकार ने कि राजस्थान के शासकों ने बिल्कुल बाढ़ में एक दीवार की मान की दीवार होती है वैसे दीवार का काम किया, तूफान में एक दीवार का काम किया। नहीं तो अगर राजस्थान
शासकों ने असहयोग किया होता ब्रिटिश सरकार का, तो शायद हम अंग्रेज़ों को 1857 में ही देश से बाहर निकाल देते।